क्या काम किया? इस और काम आपने क्या? मिक्स है। हम्म। मिक्स लिख दिए, मतलब इंटरेस्ट भी लिख दिए हैं, ख्वाहिशात भी लिख दिए हैं, मतलब एक लिहाज से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आजकल नहीं, वैसे भी था कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर अगर इंटरनेट से, अगर मेरी मतलब इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, अगर सिर्फ जो एडिक्शन लगी हुई है उससे अगर मैं जान छुड़ा लूँ तो मैं ये चीज़ें करूँगा। फॉर एग्जांपल, न्यू थिंग एक्सप्लोर करूंगा कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर को न्यू थिंग्स, मतलब जो टेक्नोलॉजी के ऊपर न्यू थिंग्स आ रही हैं, एआई आ रही है, और थोड़ा सा डार्क वेब, और मतलब थोड़ा सा हैकिंग, मतलब जो मतलब एथिकल हैकिंग होती है उस तरह का। मैंने ये मेरा शौक बचपन से है, बचपन से मतलब एक लिहाज से है। आज से किया नहीं मैंने, बट एक दिमाग में है कि करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है। टेक्निकल ठीक जो चीजें हैं, जैसे एक हैकिंग हो गया, और एक हो गया टेक्निकल थिंग्स, जो न्यू थिंग एक्सप्लोर करनी है विदाउट एनी हैकिंग और डार्क वेब एक्सप्लोरिंग। ये हो गया। और मैं चाहता हूँ कि घूमूं मैं बाहर जाके, ये इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से, कि जाके मैं बाइक बाइक पे घूमूं, मैं पूरा लाहौर या जहां मर्जी में जा सकूं। हम्म। और हम्म। दूसरा एक ऐसा बिजनेस बनाना है कि जिससे, एक ऐसा बिजनेस बना पाऊं कि जिसमें मेरी मेरी जरूरत ना हो, वो खुद ही ऑटोमेट होके चलता रहे। मतलब मेरी जरूरत ना हो, बस मालिक की जरूरत ना हो, मतलब जो मतलब ओनर है, जो भी चला, जो जिसने बनाया वो बिजनेस, उसकी जरूरत ना हो, वो खुद ब खुद चलता रहे। मतलब पैसे बनते रहे और बंदे की जरूरत ना पड़े। इस तरह होते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह जी के। जी जी, बिल्कुल बना सकते और मैं एक और लिखा कि खुद को ग्रो करने के लिए मैं अपना सारा टाइम अपने अपने वो ग्रो करने के लिए लगाऊं, कि जिससे मुझे फायदा हो बाद में, मतलब अभी भी फायदा हो, बाद में फायदा। और एक था घूमूं, मतलब ट्रैवल द वर्ल्ड करूं, मतलब बाहर के मुल्क में जाऊं और यहीं के मुल्क में भी फिरूं। और तीसरा मतलब सातवां था या आठवां, अच्छा, लोगों से मिलूं, स्ट्रेंजर, न्यू मतलब नए लोगों से मिलूं, जो मतलब जो होती है ना अंदर, एक ख्वाहिश होती है लेकिन आप करते नहीं उस पर काम। ये सारी ख्वाहिशें वो हैं जिस पर काम नहीं करता है। हैं। ठीक है। मैं अब लोगों से, नए लोगों से मिलूं, जिससे मतलब जिससे होता है ना, घबराहट होती है, वो एक घबराहट निकल जाती है, वो चीजें। और जैसे मैं तेज बात करता हूँ, तो तेज बात करने में ना ऐसा, मतलब एक जो बात करने के तरीके होते हैं, वो तरीके सीख जाऊंगा अगर मैं लोगों से। मतलब जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि छोटे छोटे मसले मसले नहीं होते, मोबाइल के अंदर के मसले आते हैं, वो जब सॉल्व करता हूँ वो बड़ा मजा आता है। मतलब वो जब सॉल्व होते हैं थोड़े थोड़े, जब छोटे सही छोटे सही। अम्मी अबू को मसले आ रहे हैं, कोई बंदों को मसले आ रहे होते हैं, या अपने कोई मसले होते हैं, या आपके कंप्यूटर में कोई मसला है, तो मैंने अपना पूरा पीसी खुद ही उसका ऑपरेशन किया है। खुद ही सारा अच्छा। खोला है उसको। मैं हूं नहीं, लेकिन किया मैंने, क्योंकि सही सही। वो बड़े दिन लगे थे, सही नहीं हो रहा था। फिर भी सही नहीं हुआ, बट मैं जाके सही करवाया उसको। राइट राइट राइट। और स्केटिंग करने का शौक है, मतलब प्रोफेशनली, कि मैं एक दो सीख जाऊं सही वाली, कि करते कैसे हैं। और बस कराटे, कराटे मतलब जाके फिजिकल हेल्थ, मतलब उस पे मतलब जाके मैं जाऊं उनके पास, उससे बड़ा फायदा होता है। जिम पे इतना शौक नहीं है, लेकिन इसका शौक है थोड़ा बहुत, लेकिन जाता नहीं मैं। ये सारी ख्वाहिशत वो है जो करता नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। सही। बस यही है। जी। यही है। ओके। तो आपने इंटरेस्ट लिख लिए हैं, ख्वाहिशात लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से थोड़ा सा टाइम लें और जो टॉप रेटेड या टॉप रैंक इंटरेस्ट है आपका, वो कौन सा है? आपने सबकी, सबको एट द स्केल ऑफ 5 आपने सबको मार्क करना है। इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का, आपका इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ख्वाहिश, स्ट्रॉन्ग किस शौक के लिए है? सबको रेट करें। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ, दोबारा आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि क्या ये वाकई जो आपने नंबरिंग किया ये वैलिड भी है, या ये बस एक गैसी है। ठीक है, तो आप पहले अभी इनको रेट करो।
मिस लिस्ट वाइज देख ली है उसको, रेट नहीं कर पाऊंगा मैं कि सबसे पहले वन क्या, फिर दूसरा क्या, फिर तीसरा क्या। मिस माइक बंद है। ठीक है, प्रायोरिटाइज आपने कर दिए, फाइन, लेकिन आपको रैंकिंग भी करनी है। थोड़ा सा थोड़ा सा सोचें। अभी एक रफ गेस कर लें, रफ रैंकिंग कर लें या इनको रेटिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसमें हेल्प करूंगी कि आप फाइनल रेटिंग कैसे कर सकते हो। मिस रेटिंग पहले आप ये तो सुन लेना, मतलब तरतीब से तो अरे सुन ले, मतलब जो आपने जो लिस्टिंग की है वो तो एक आप सुन लें। बताएं। पहले मैं, अगर सबसे पहले मैं कुछ मेरा दिल से चाहेगा मिस वो एक्सप्लोर करने का, मतलब जो टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के दिया जाएगा, मतलब क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें मतलब लोगों से हटके, मतलब क्या क्या इस पे मैं सिर्फ कंप्यूटर बैठ के क्या क्या कर सकता हूँ मैं, अगर वो सोशल मीडिया वाली लत उतर गई मेरी। ठीक है, ये है। उसके बाद मिस मैं दो चीजें करूंगा, या यहाँ पे घुमा फिरूंगा, मतलब घूमने फिरने का काम करूंगा, या मैं बाहर के मुल्क चले जाऊंगा, ये दोनों चीजें करना चाहूंगा। ये दो चीजें करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे बाइक ही फिर सकता हूँ तो बाइक ही फिरूंगा, फिर मैं मतलब, और या मैं बाहर के मुल्क फिरना चाहूंगा, क्योंकि उससे बड़ी मुश्किलात सॉल्व हो जाती हैं। फिर मैं जो छोटी छोटी मुश्किलात इश्यूज नहीं आते, मिस टेक्निकल इश्यूज, वो सॉल्व करना चाहूंगा उसके बाद, चौथे नंबर पे। ये फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट की तरह कहीं नहीं है? ये उससे कैसे डिफरेंट है? मिस ये दो सारे आ जाते हैं ना, मतलब जो आप मशीन को खोल के करते हो वो तो सिर्फ अंदर आ जाते हैं ना उसके, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते अच्छा, हैं। तो वो ये आपने तो हार्डवेयर की बात की थी और ये आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे वो मैंने सॉफ्टवेयर की बात की थी, ये मैंने हार्डवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात की। हैं? अच्छा, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लस मशीन्स। मशीन, ये मतलब सारा कुछ ही आ गया मिस, जिसमें खोलने का काम आ गया ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्केट्स स्केट्स खोल लिए। नहीं, खेलने में मुझे दो आ, तरह की बातें जाननी है ना। आप हाथों से जो चीजें खोलनी है, मशीनरी खोलनी है, बॉक्सेस खोलने हैं, स्क्रूज खोलने हैं, ये वाला काम ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है, लाइक जैसे अपने एआई का टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल? मिस मिस टेक्नोलॉजी हम कह लेते हैं, सॉफ्टवेयर को कह लेते हैं। और ठीक है। मतलब ये जो है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, ये कैसे इसको इसके बटन कैसे निकालने हैं। और फॉर एग्जांपल ये मेरा पीसी है जो पड़ा हुआ है, ये पीसी कैसे खोलना है इसको, मतलब इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड और इसके पावर सप्लाई लगी हुई है सारा कुछ, वो कैसे चीजें खोलनी है वो चीजें। और बस काम होगी कि एक आपके पास 3 प्लग वाला स्विच है, उसको 2 प्लग वाले में कैसे बनाना, मतलब ये छोटे छोटे काम नहीं होते हैं। दो हम्म। 3 प्लग वाले को 2 प्लग में कैसे तब्दील करना है, मतलब। तो ये आ गए टेक्निकल इश्यूज में। उसके बाद स्केट सीखने जाऊंगा मेरे हिसाब से, शायद, ये पता नहीं। उसके बाद फिर इसके बाद बिजनेस आएगा, जो मैं बिजनेस बनाना चाहूंगा मेरे साथ। हम्म। फिर नए बंदों को मिलना पसंद करूंगा उसके बाद। फिर फिर शायद मेरे पास टाइम हो कि मैं इन्वेस्ट करूँ अपने आप। फिर मैं कराटे जाना शुरू करूंगा, कि वहाँ पे कराटे में इसलिए जाऊंगा मिस, क्योंकि वहाँ पे ना लोग होते हैं ना, बड़ा मजा आता है मिस, डिफरेंट, मतलब आप इंडिपेंडेंटली जाते हो वहाँ पर और आपको कोई नहीं होता, और आप अपने लिए जो करना है करना है आपने वहाँ पर जाकर, मेरे हिसाब से जितना आप मेहनत करोगे अपने ऊपर मजा आएगा आपको। और जो लोग होते हैं उनके साथ वो जो ग्रुप ग्रुप के लिहाज से जो काम होते हैं, जो एक क्लास होती है उसके लिहाज से सारे अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं मतलब सर को देख देख के, वो जो बातें हो रही होती है दिमाग में, वो मेरे सबसे। और सबसे लास्ट में आएगा मिस हैकिंग। हैकिंग सबसे ऊपर आना चाहिए मिस, हैकिंग सबसे ऊपर आना चाहिए, वो मजा आता है बस। अगर हैक करना आता नहीं था तो बात ये है। तो हैक हैकिंग आप क्यों सबसे करना चाहते हैं? मजा आता है, मजे मजे के लिए मिस, मजे। हैकिंग होती है मजे के लिए मिस, हैकिंग से कुछ हो तो नहीं सकता ना मिस। नहीं, हैक क्या हैक करना चाहते हो? कुछ भी मिस, किसी का मोबाइल, किसी का सिस्टम, किसी का कैमरे, किसी का वाईफाई, किसी का क्या क्या, हम्म। हम्म। तो मजे के लिए। यानी आप लोगों की प्राइवेसी को फाड़ना चाहते हो, हाँ। इन्वेड करना हाँ, चाहते हो? हाँ। इमीडिएट नहीं, मतलब मैं करना नहीं चाहता, बट मजा आएगा, एक दो तीन दफा करेंगे, क्योंकि ये लत है, लत लग जाती है और ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ एक दो दफा ही होगा? नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं।
अगर आ गया, ये पहली बात है। इसके इसके पहले इसमें मुश्किल बड़ी होती है ना, इसमें सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। हल्का लेकिन सा जो लगा। चीज, इसके पहले पहले इसको आपको सीखना पड़ता है, इसको आपको अच्छा जब सीख जाते हो तब आप मजे कर सकते हो। मजे भी नहीं आते, फिर भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नहीं, जब आप सीख जाएंगे आप तो फिर तो आप उसको एज एन जॉब शुरू कर दोगे ना, कि या कर सकते हो। प्राइवेसी, आप आपकी प्राइवेसी खुद की खराब होती है कि आपको पुलिस उठा के ना ले पुलिस उठा के ना ले जाए। आप अगर अगर आप मजे के लिए डार्क वेब देखिए खोलते हो तो आजकल तो ये डार्क वेब। प्रोफेशन बन चुका है ना। ये आप पहले इसको बारे में तय कर लें अच्छे से। मजा, अगर मजा लेना है तो मजे के लिए तो बहुत सारे काम हो सकते हैं ना। यानी मजा फॉर स्केचिंग में एग्जाम्पल, भी आ रहा है। मैंने अपने अपने भाई के सारा कुछ हैक करना, बड़े भाई का तो बड़ा मजा है। हम्म। ठीक है। तो फिर मजे को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्या मजा आएगा, कैसा मजा आएगा, किस चीज से एग्जैक्टली आपको प्लेजर मिलेगा। जब उसकी सारी चीजें हैक हो जाएंगी मजा आ जाएगा नहीं, मजा हैक आ मतलब इस जाएगा। तरह से देखो मजा आ जाएगा मतलब। फाइन। मैं इसको समझना चाह रही हूँ कि आप खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, बहुत सारी वजूहात की वजह से खाते हैं। ठीक है। तो हम पूछते हैं कि आप क्यों खा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो। जंक फूड में बच्चों से पूछते हो क्यों खा रहे हो, कहते हैं मजा आता है, मजा आता है। फाइन। जंक फूड खाने से जो उनको मजा आता है, वो मजा बाजू का तो उनको हेल्दी फूड खाने से भी आता है। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज उनको स्पाइक करती है, मजा देती है, ये बताना पड़ता है बच्चों को, हिरानी, यानी ये एक्सप्लोर करना हिरानी पड़ता अगलों की हिरानी 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 हो है। जाते हैं कि एकदम शौक शौक होते हैं वो चीज। अच्छा। हिरानी। मुझे तो, हाँ बताइए। तो भाई तुमने ये क्या कर लिया, ये मेरे मोबाइल के साथ क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है ये हिरानी आप उनके चेहरे पे देखना चाहते हैं। पहले एक शौक नहीं होता बंदा के, यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, यार ये किस तरह किया तुम लोगों ने, ये ओके। क्या हो गया मेरे साथ। तो डू यू वांट टू सरप्राइज पीपल बाय योर बाय योर एक्सेप्शनल टैलेंट एंड पोटेंशियल और व्हाट। बोथ मिस बोथ, उनको हैरान भी करना चाहता हूँ, परेशान भी करना चाहता हूँ, खुश भी करना चाहता हूँ, सारा कुछ करना चाहता हूँ ओके। ठीक है। राइट। अच्छा। ओके। तो ठीक है। आपने कहा कि आप को देखिए फॉर एग्जांपल जैसे है, पानी है। ठीक है, पानी जग में पड़ा हुआ हो तो सिमटा हुआ होता है। ठीक है। अगर आप उसको जग से निकाल के, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि पानी को जग से निकाल के आप डालना शुरू कर दें, वो कोई कंटेनर या कोई सांचा या कोई मोल्ड रखे बगैर, तो क्या होगा। जाया हो जाएगा। और क्या होगा। एक तो पानी जाया हो जाएगा, और और कीचड़ मर जाएगी, मतलब कमरा हम्म चीज खराब हो जाएगी, नीचे पड़ी होगी। ठीक है। ठीक है। तो देखिए जब तक पानी, योर पोटेंशियल इज ऑल्सो लाइक, आपके अंदर पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड है। आपने पहले उस अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को, अपने इमोशंस को, जो जो कुछ भी फीलिंग्स आपके अंदर हैं, विगर है, उसको पहले खुद समझना है आपने। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पर मजीद ये पूछना चाहूँ कि आप भाई को ही सरप्राइज क्यों करना चाहते हो, भाई को ही हैरान क्यों करना चाहते हो, उनको ही खुश क्यों करना चाहते हो, इसके कोई आंसर्स होंगे ना। ठीक है। अगर तो ये सिर्फ भाई से मुतालिक है तो फिर ये कोई और चीज भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर ये आपका एक जनरल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ये। है, इंटरेस्ट ही है, जी। इंटरेस्ट है, जनरल जनरल इंटरेस्ट है इंटरेस्ट। मिस। जनरल इंटरेस्ट टू सरप्राइज पीपल, टू इम्प्रेस पीपल, टू व्हाट। शॉक पीपल, टू शॉक। टू शॉक पीपल। तो दो चार मुक्के मार दो, फिर लोगों के मुंह पे शॉक हो जाएंगे। मिस, फायदा क्या, मेरे मुंह में मुक्के नहीं पड़ेंगे अच्छा। तो उसमें भी यही हो रहा है एक्चुअली। वो जो किसी इस की तरह वो मेरे मुंह में नहीं मार पाएंगे ना, इस तरह वो मेरे मुंह इसके पे नहीं मार किसी पाएंगे। की इंटरनल दुनिया के अंदर, किसी की प्राइवेसी के अंदर। अच्छा देखो, मिसाल के तौर पर तुम्हें हैकिंग करना आ गई। ठीक है। और तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ये स्किल आ गया है, तो तुम्हें अगर किसी दिन
लेट्स से मेरा मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, तो तुम उसको भी हैक कर लोगे, क्योंकि जब स्किल डिपेंड है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द डिपेंडिंग, सिचुएशन। यस, यस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको पता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? कि थोड़ा। एक एक हम्म। देखना होता है आपका, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, और हालात कैसे हैं चल रहे हैं, मतलब उस वक्त हालात कैसे हैं, कौन बैठा हुआ है आपके सामने, मतलब उस लिहाज से कि आपके उसका उसका रिलेशन क्या आपके साथ। रिलेशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका इमोशनल उस वक्त मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है, आप प्रेशर में हो या नहीं हो। तो अगर किसी किस्म की जरूरत, अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ कि आप किसी सिचुएशन में क्या करोगे, तो फिर आपको सिचुएशंस अपने हिसाब से घुमाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आप को लिमिट्स लिमिट्स नहीं बताई थी। आपने अपने आप को लिमिट्स बताई नहीं हुई या बताई हुई है लेकिन कभी उनको एक्सपीरियंस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये काफी दफा बताया गया होगा, देखो लोगों से शेयर करना चाहिए, बच्चों से शेयर करना चाहिए। अब आप स्कूल गए, वहां पर आपने देखा कि या ना टीचर है ना बड़े हैं, और वो बच्चा ऐसा है कि उसने कभी आपको बुली किया था, ठीक है। लेकिन आज बारिश हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और बारिश में उसके कपड़े सारे गीले हो चुके हैं, और ही इज इन नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ क्लॉथ्स और द अम्ब्रेला। तो आप प्रोबेबली उसको अपनी अम्ब्रेला देना ना चाहो बिकॉज ऑफ। नहीं, अगर वो मर रहा होगा तब तो मैं दे दूंगा। अच्छा। हाँ, मर रहे हो, मरने वालों को फिर भी सोच लेता है इंसान, ठीक है। बात ये है कि जिंदगी मरना और जीना ही तो नहीं है ना, जिंदगी तो बहुत सारे ग्रे नहीं, हेल्प एरियाज कर में दूंगा, है मैं ना। वैसे हेल्प कर दूंगा, अगर उसको ज्यादा जरूरत हो गया मैं हेल्प कर दूंगा। आप लेकिन हेल्प अगर कर दो, तब भी आपको चढ़ी होगी इतनी वो सी चीज की, तो फिर मैं नहीं करूंगा। फिर मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, ये आपके चढ़ी होगी, आपने फॉर एग्जाम्पल नहीं ले इस रहा, मैंने उसको एक चीज दी, इसको एक चीज हम्म। दी, इसने नहीं ली, तो तब मेरा कसूर तो नहीं है ना, इसने नहीं ली, अब मैं क्या करूँ। नहीं, वो उसके रिस्पॉन्स को छोड़ दें, इट्स अबाउट यू। अगर आपके अंदर आपने इस सिचुएशन को प्लान नहीं किया हुआ कि यार लोग अगर डिफिकल्टी में हो, लोगों ने मेरे साथ बुरा भी किया हुआ हो, तो एट दैट टाइम मैं उनको फॉरगिव करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, इग्नोर करूंगा, या उनके पास से गुजर जाऊंगा, या मैं क्या करूंगा, या उनको मजीद टीज करूंगा, अच्छा अब पता चला है ना बच्चों, तुझे सजा मिली है जो तूने मेरे साथ किया था। तो आप क्या एक्शंस करोगे अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ? तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या होगा, जो आपने देखा हुआ होगा कंडीशन रिस्पॉन्स लोगों को करते हुए, आप ऑटोमेटिकली वही जनरेट कर दोगे। तो हम्म। आपके दिमाग को एक्चुअली पहले से पास पता होने चाहिए कि आपने क्या करना हाँ, मैं ये तो ये होना चाहिए ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मेरे अब्बू बैठे हैं, उनका मोबाइल तो हैक नहीं करूंगा ना मैं। जाहिर सी बात है, ये तो पहले से पता है ना कि चीजें कि जो आपके साथ बड़े हैं, जिन्होंने आपके साथ फायदे किए हुए हैं और जिन्होंने आपके साथ नुकसान भी किए हुए हैं, वो भी नुकसान भी किए हुए हैं, उनके साथ भी आपने एक हद तक एक बात करनी है, उससे भी उससे क्रॉस नहीं करनी। ये तो बचपन से चीजें सिखाई मतलब थोड़ी बहुत सिखाई गई हैं। तो अब आपका हैक क्यों करूंगा, अब ये बात होती है, मेरी क्यूरोसिटी भी है कि आपको शौक करना नहीं करना वो एक अलग बात है। है? हाँ, देखिए क्यूरोसिटी को, आप क्यूरोसिटी बहुत अच्छी चीज है, आपकी तीनों चारों चीजों से ये पता चल रहा है कि क्यूरोसिटी एट पीक है। यू वांट टू एक्सप्लोर पीपल, यू वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल, कम्युनिकेशन, यू वांट टू एक्सप्लोर एरियाज एंड different places and cities, and also you mentioned that you are interested in technology and the software world and hacking and etc. तो क्यूरोसिटी तो पता चल रहा है, ये लर्निंग की पहली स्टेज है जो कि बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों की क्यूरोसिटी मर जाती है, वो लोग कुछ सीखने के काबिल नहीं रहते, ना अखलाकियात, ना अच्छाई बुराई, ना अच्छे बिहेवियर्स मैनर्स, ना ही कोई और एजुकेशन, ठीक है। उनके ऊपर बस पेस्ट किया जा रहा होता है, पेस्ट किया जा रहा होता है, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं जा रहा होता। तो फॉर दिस थिंग इट्स अ वेरी गुड थिंग, जबरदस्त। आगे चलते हैं, क्यूरोसिटी का तो हो गया हमारा पूरा। लेकिन अब ये क्यूरोसिटी आपको, फॉर एग्जाम्पल हम एरियाज में आ जाते हैं, घुमा रही है आपको। हु जॉइन दिस? ये कौन है? मेरा ख्याल है उमर ना ट्राई कर रहा हो। अच्छा, चले मैं देखती हूँ। अच्छा, ये किसी ने हैक कर लिया, आईडी हैक कर लिया। तो
अब अगर मेरा और आपका अगर हमारा 1-to-1 सेशन हो रहा हो, और यहाँ पे हम्म। हैकर साहब ये करके पहुंच जाए सेशन के अंदर। इट हैपेंड एक्चुअली, हमारी सिस्टर्स की कॉल हो रही थी व्हाट्सएप पे, बीच में कोई रैंडम पर्सन घुस आया। हमें नहीं पता कैसे, हमें नहीं पता वो ऐसे कैसे घुसा। ठीक है, अब्दुल राफी, बट इट हैपेंड। एंड सीरियसली एट दैट टाइम, क्योंकि पुरानी बात है, हम थोड़ी देर के लिए पैनिक में चले गए कि ये हुआ क्या है, कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ गया है। हमारी कॉल के बीच में उसकी कॉल कैसे आई है, हमें अभी तक नहीं पता कि वो हमारी ग्रुप कॉल में कैसे, कौन पर्सन आया, क्या आया। और फिर उसके बाद उसने शायद कुछ बातें इसी सुनी है चीज को तो क्या। मजा आता है मिस, वो जो आप हैरान हैरान हुई वो सारा कुछ इसी चीज को तो मजा आता है। हम हैरान ही हुए, हमने उस फजूल इंसान को बातें सुनाई, हमने उसको घटिया कहा। हमें परेशानी हुई, बट नॉनसेंस इसी ये। चीज का मजा आता है, इसी चीज का मजा आता है, इसी चीज का मजा आता है। मामा, मैं तो रियल एजुकेशन वाला वो ज्वाइन किया मैंने आइमा को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उम्र तो ये सेम आईडी थी, ठीक है। नहीं बेटे, मैं अच्छा। बिल्कुल सी एग्जाम्पल कर रही हूँ, मुझे आइडिया हो गया था कि ये आप लैपटॉप ट्राई कर रहे होगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो आप फिर इसका मतलब है कि थोड़ा सा मकसद को रीडिफाइन करते हैं, क्यूरोसिटी को आप उस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो जहां लोगों को परेशान भी कर दो, और उसमें लोगों की वो क्या प्राइवेट बातें कर रहे थे, उनके वो किस हुलिये में बैठे हुए थे, वो तन्हाई चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, वो किसी वो बात किसी से शेयर करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे। यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट एंजाइटी ऑफ पीपल जो कि आपकी वजह से हो रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा नहीं, कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन अभी आपकी बात से लग रहा है कि नहीं, आप अपनी क्यूरियोसिटी को किसी लिमिट में नहीं रखना चाहते। द एक्शन दैट मैन डिड, ही वाज इंटरप्टिंग इन आवर कॉल अगेन एंड अगेन। ठीक है, और बाद में वो कॉल की, और बाद में अजीबोगरीब पर्सनल चैट्स और मैसेजेस और अजीबोगरीब चीजें भी उस आदमी ने की, जो कि हमें नहीं पता कि हमने क्या, फिर हमने खैर बाद में उसको ब्लॉक किया, ये वो रिपोर्ट किया, जिस जो भी करने का काम था। लेकिन अगर अगर एक बंदे की क्यूरोसिटी और सरप्राइज लोगों को करने की हैबिट बन चुकी है, तो इसका मतलब है कि आप फिर कोई लिमिट नहीं देना चाह रहे अपने आप को ना। फिर अपना मकसद सही तरह वाजे रखें कि जी मैं लोगों को हैरान परेशान सब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे उनकी प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं है, भले वो जिस तरह मर्जी बैठे हों, भले जो मर्जी बातें कर रहे हो, भले उनकी पर्सनल बातें हों, और मुझे अल मजालिसु बिल अमाना के के बारे में कोई परवाह नहीं है। सो मेक इट क्लियर इन योर माइंड, इन योर कॉन्शियस माइंड, ये स्टैंडर्ड है तो ठीक है, फिर क्लियर है इसके मिस, लिए क्लियर कोशिश है करें। कि हम शॉप क्लियर है, करें। इट्स ओके, यानी इट दिस ऑल इज ओके फॉर यू। अब्दुल राफे, तो ऑल ओके मिस, गुस्से ऑल लग रहे ओके। हो क्या, लाइट कहाँ चली गई है, कहाँ हुआ, क्या हुआ है। लाइट चली गई है, लाइट एकदम से चली गई है। अच्छा अच्छा, चलें जी, हाँ, आपका आंसर मैं सुन नहीं सकी। मैंने कहा कि सारा कुछ क्लियर है, तो आपने कहा हाँ क्लियर है, क्या क्लियर है। क्लियर है मिस, तो अपने मुंह से क्लियर। बताओ, अपने मुंह से बताओ, सारे पॉइंट्स बताओ जो पहले मैंने आप बताए। जो मिस, पहले आप ये तो कहेंगे मैं सीख तो जाऊं, फिर देखेंगे नहीं नहीं क्लियर नहीं होता नहीं 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 नहीं, होता। सीखने तो कोई मसला ही नहीं है। तुम कर रहे हो, सीखोगे कैसे नहीं, सीख तो जिस बात का शौक है वो कैसे नहीं सीखेगा इंसान, सब सीख लेगा। उसके मिस बारे में तो मुझे मिस उससे मुझे उससे शुबा ही नहीं है। उससे पहले मिस ये आता है कि मुझे लत तो छूटे पहले, उससे इसकी लत तो छूटे नहीं, पहले। लत छूट जाएगी, उसके बारे में आप फिक्र नहीं करो। यू जस्ट हैव टू फोकस योर प्रोसेस। ठीक है, ये हो जाए वो हो जाए, को थोड़ी देर नहीं मिस कर, देखिए रिजल्ट्स को देखिए इस तरह के निकालेगा। कमरे, मिस इसी इसी तरह का कमरा होगा, इसी तरह का ऐसे ड्रामा कमरा होगा, इसी कमरे में बैठ के मैं लोगों को शौक क्या करूँ। तो एनएक वाला जिन की शूटिंग कर लो यार, तुम कोई ड्रामा बना लो। वो जॉयलैंड में एक वो भी है, हंट हाउस भी है क्या, हॉरर हाउस, हंट हाउस क्या है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। तो वहां पे बहुत हॉरर सारी हाउस, जॉब्स ऐसी हॉरर हैं, हाउस, हाँ। हाँ। हॉरर हाउस, तो हॉरर हाउस में जाके जॉब कर लो कुछ दिन के लिए, नहीं वहां नहीं पे मिस, इसको ज्यादा मजा है मिस, मिस को हाँ, ज्यादा मजा है, इसमें ज्यादा मजा है, पहले कम मजा करके इसका देख लो ना, ज्यादा मजा है मिस। पहले कम मजा करके देख लो। मिस तो ना, आप फर्क समझ नहीं रही ना मिस, इसमें ज्यादा मजा है, मैं उसमें इतना मजा नहीं है, उसमें क्या मैं अपने हाथों से अपने अपने आप से डराऊंगा, अपनी बॉडी को जान लगा के। इसमें मैं एक मशीन को इस्तेमाल करके दूसरी मशीन को मजे मतलब दूसरी मशीन के साथ खेलूंगा। नो मुझे नो, बंदों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बंदों से यू आर इंटरेस्ट नॉट नहीं है। जस्ट इंटरेक्टिंग विद मशीन्स, एक्चुअली देयर आर पीपल बिहाइंड द मशीन्स। सो मैं तो मशीन से देखो, खेलना चाह रहा हूँ मिस, तुम मशीन से खेलना चाह रहे हो बेटे,
लेकिन मशीन्स को इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं, आपको पता ये जरूर होना चाहिए कि ये गाड़ी आपको कहाँ कहाँ लेकर जाएगी। ठीक है, आप जाना चाहते हैं, ये- आप जरूर जाएं। आप एडवेंचर करना चाहते हैं, आप को लोगों की प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं है, आप उन्हें मिस हॉरिफाइड टेरिफाइड। हाँ। मैं एथिकल हैकर बनूंगा, एथिकल। एथिकल हैकिंग करेंगे, चलें ठीक है। ये आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है एंड यू जस्ट गॉट इससे दो अम्यूज्ड। फायदे होंगे मिस। हाँ। इससे मुझे वाइट मनी भी मिलेगी, इससे वाइट मनी भी मिलेगी, और इससे मुझे वो भी होगा, मेरे शौक भी पूरे हो जाएंगे सारे। अच्छा, और एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग हैकर ही होता है, बट वो एक परमिशन लेके हैकिंग करता है वो, किससे जिसकी परमिशन मशीन पे कर लेते रहा हैं? होता है। किससे परमिशन लेते हैं? जिसकी मशीन होती है। जिसकी मशीन होती है। यानी कि अगर आपने भाई का मतलब फॉर एग्जाम्पल, भाई, भाई उसने अपने आप को चेक करवाने के लिए, अपनी मशीन को चेक करवाने के लिए उसने आपको कहा कि आप हमारी मशीन को अटैक करें। उस अटैक को हम चेक करेंगे, हमारी मशीन केपेबल है कि, और मतलब और स्ट्रेंजर और जो लोग होते हैं वो अटैक ना कर पाए हमारी मशीन पे। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस होती हैं, ये जो हमारे एप्स वगैरह के अंदर, वो उनकी उनके साथ हाँ जो जी। वो एक, राइट, अच्छा, फाइन। बट इसमें आपको कितना सरप्राइज में इससे जो जो पिछली बातें थी, ना इसे दूसरे को डर लगेगा, ना इसे दूसरा हैरान होगा, ना इसे परेशान होगा, लेकिन आप तो ये सारी चीजें करना चाह रहे थे। मैं जब सीखूंगा तब ये नहीं करूंगा, तब भी करूंगा हम्म। मैं। वो तो है। बाद की बात है, एथिकल हैकिंग। अच्छा, ऐसी एथिकल हैकिंग तो बाद की बात है। बात तो की अल्लाह बात ताला सीख तो जाऊं, पहले सीखूंगा तब देखेंगे ना। है। देखिए, सीखना आप जैसे बच्चों के लिए सीखना क्या मुश्किल है? इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी भी है, इंटरेस्ट भी है। ठीक है। और अब इस चीज के टीचर्स और मेंटोर्स भी इतने ज्यादा हैं, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से फ्लरिश कर रही है। जो लोग हाँ गाइडेड जी। स्पेसिफिक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सिर्फ अच्छे फोरम्स और अच्छे टीचर्स ढूंढने हैं। ठीक है। तो सीखना तो जिसका इंटरेस्ट है, तो सीखना तो आगे कोई मुश्किल नहीं है ना। इसमें रुकावट क्या है, चलो ये बताओ। मिस्टर रुकावट, सोशल मीडिया। सोशल मिस मीडिया रुकावट। मैं सोच रहा हूँ मिस, मैं अगर सोशल मीडिया सिर्फ हट दूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशल मीडिया ही छोड़ूँ सिर्फ, मिस मेरे फॉर एग्जाम्पल सारे मसले सही हो जाएंगे, क्योंकि मिस मेरे पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कि मेरे पास सारा फ्री टाइम है। हाँ, मैं सारे मसले हल कर लगता हूँ। मेरे मसला सोशल मीडिया में से भी तो गया लग हाँ, ये एक गलत फहमी लेके बच्चे बड़े हो मिस ये तो रहे हैं। सिगरेट से भी, ये तो सिगरेट अल्कोहल सबसे गंदी लत है मिस ये। हम्म। एक्चुअली उसी के वो तो इक्विवेलेंट ही है। वो पैसे पैसे भी तो कमा लेते हैं उसमें, इसमें तो पैसे भी नहीं कमा पाते। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसको लेकिन पैसे दोबारा कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं बस, इंटरनेट पे जाए, मतलब कंटेंट अगर डालते रहे ना तो कमा तो सकते हैं, अच्छा, और डालना मुझे ये चाहिए। बताओ, मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको करने के लिए ऑफर किया जाए तो आप मोबाइल रख दोगे? पता नहीं मिस, इसका नहीं पता। मिस मजाक के लिए जाते हैं, इंटरेस्ट दिए थे ना मिस, ये भी मैं जो इंटरेस्ट जा रहा था ना, वो यही जा रहा था कि सोशल मीडिया में यूज करूँ, सबसे पहले यही आएगा। अगर अगर अमली तौर पे देखा जाए, अमली तौर पे देखा जाए, So why at this दिली तौर time पे। you are not, देखो, at this time you are not using social media. From last 2 days you are continuously connected, you are asking for the classes again and again. ये तो अगर किसी का कनेक्शन ना हो या किसी की कोई प्रायोरिटी ना हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। मैंने बहुत सीरियस लोगों को ये जो तो अपने होता रहता है प्रॉब्लम ना, से फॉर ज्यादा एग्जाम्पल, फंसे हुए होते हैं, फॉर इवन एग्जाम्पल वो लोग भी फॉर बार बार एग्जाम्पल फॉलो अप सेशन का नहीं ले सकते, वो बार बार टाइम नहीं मांगते हैं। उनको याद ही नहीं रहता हमने टाइम दिया था, किसी से टाइम दिया था, किसी को सेशन का कहा था, फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो किसी और मसले में पड़ जाते हैं। तो आपको ये बात तो पता है, इट मीन्स इस कैसे है फिर? सेशन में मिस मैंने कुछ करना नहीं होता, इस सेशन में मैंने कुछ करना नहीं होता, आप नहीं करना होता जो करना होता है। अच्छा। इट मीन्स दैट यू आर थिंकिंग दैट यू आर डूइंग नथिंग, राइट? तो इसका मतलब है मतलब कि तुम ऐसे। गाइड मिस, लीड तो आपने करना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बिजनेस करता है ना बंदा, मिस उसके सामने कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो ऐसा खड़ा होता है आगे आगे, मतलब नीचे वो है, नीचे मतलब वो पहाड़ खत्म हो चुका है हमारा, मिस माइक बंद कर दिया आपने। पहाड़ खत्म हो चुका है आपका,
पहाड़ खत्म हो चुका है और आपके पीछे पीछे रास्ता ही नहीं है आपके, मतलब ऐसे बिजनेसमैन ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब मैं आगे लीड नहीं कर पा रहा अपने आप को अकेला। कर हम्म, सकता हूँ मैं, ये एबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं अगर हाथ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को आपने नदी में फेंक दिया, वो हाथ पाँव मार के किसी ना किसी तरह से निकल ही आएगा, मतलब अल्लाह चाहा तो निकल ही आएगा वो किसी तरह, थोड़ा पाँव अगर थोड़ा सा होगा, ज्यादा होगा तो फिर अल्लाह के पास जाएगा। हम्म, लेकिन वो निकल कर सकता हूँ मैं, लेकिन फोकस मतलब मुझे सबसे जरूरत है जिस चीज की, कि मैं एक चीज पकड़ूं और उसी चीज को करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, बस इसी चीज की जरूरत बिल्कुल है, सही, फोकस फोकस की बिल्कुल जरूरत सही। है और किसी चीज की। ठीक है, ठीक है। देखो अब्दुल बात थोड़ी सी बस आपको ये समझना है। आप कोई भी एक इंटरेस्ट अभी आप बहुत सारे, ये जो हमारा आज के दौर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी आर ओवरवेल्म्ड ऑल द टाइम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये जो ओवरवेलमिंग स्टेट है ना, ये कहीं चैनलाइज नहीं हो पा रही। अच्छा, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। वो जो छोटा सा एक स्टेप आपको कहा जा रहा है, डोंट वरी अबाउट द बिगर पिक्चर। मैं ये कर लूं, मैं स्क्रीन मीडिया एडिक्शन छोड़ दूं, फिर मेरी जिंदगी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, फिर मुझे तब मजा आएगा, ये हो जाए तो ये होगा, वो हो जाए तो ये होगा। नो, डोंट वरी अबाउट द पिक्चर, बिगर पिक्चर। जो आपको कहा जा रहा है, अगर आप यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना, तो फाइन। जो आपने लिस्ट बनाई है, मैं दोबारा आपको कहूंगी कि आप क्या करो, एक टॉप इंटरेस्ट जिसके लिए आप बहुत सारी चीजें छोड़ सको, वो इंटरेस्ट क्या है। दोबारा पूरी लिस्ट में देखो कि सबसे टॉप रैंक, मिसाल के तौर पर जो आपने 6 7 8 9 इंटरेस्ट लिखे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की क्या चीज है। ठीक है, फिर हम उसमें से देखते कोई हैं कि इंटरेस्ट हो पहला ही नहीं स्टेप सकता क्या जब फॉर एग्जाम्पल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपका एक दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो आपका इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिमाग ही एक प्रोसेस के अंदर जो सोशल मीडिया मतलब जो यूज करते हैं तो उसके अंदर ही काम मतलब उसके अंदर काम नहीं करता आपका दिमाग, तो उससे कैसे काम करेगा आपका दिमाग? मतलब इसके अलावा मतलब क्या, काम ही जब नहीं कर रहा तो काम कैसे करेगा? हम्म, नहीं नहीं, काम कर रहा है तो आप बात कर रहे हो ना। ठीक है, काम कर रहा है। मतलब काम कर रहा है बट जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसके अलावा आप काम नहीं करता। ठीक है, देखो आजकल आपको बीमारी का पता होगा, हार्ट डिजीजेस का पता होगा। ठीक है, जब लोग जाते हैं जिनको हार्ट, जिनके वॉल्स बंद हुए होते हैं, आर्टरीज वो ब्लॉक्ड होती हैं, तो क्या होता है, उनका दिल काम, पंपिंग ठीक से नहीं कर रहा होता। ऐसे ही होता है ना। अच्छा भाई, डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाँ जी। क्या करते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर डॉक्टर इलाज करते हैं। इलाज करते हैं, और इलाज में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सपोर्टिंग देते हैं ना उस हार्ट को। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, कटिंग करते हैं, चीरते फाड़ते हैं, अगर पेशेंट विलिंग हो तो। ठीक है, ठीक है, विलिंग हो तो हम्म। फिर वो ये करते हैं ना। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद क्या जी करते जी हैं, करते हैं। उसके बाद उसके लिए आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए, इसका दिल चूंकि अपना तो काम ही नहीं कर रहा है इसका प्रोसेस, तो हम इसे आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हैं, वेंट पे डालते हैं हम्म। उसको, पंपिंग करते हैं, जी। उसको प्रेशर से गुजारते हैं, स्क्वीज करते हैं, फिर खोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ये सारा उसके अंदर होता है, राइट। तो अब आप ये कह रहे हो कि जी मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, एंड आई टोटली एग्री कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखने वालों का दिमाग अपने ओन पे काम नहीं कर रहा होता, बिकॉज दे आर जस्ट वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड वॉचिंग। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि आप बहुत सारा खाना 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 खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और आपका स्टमक उस सारे खाने को होल्ड करके बैठ गया है, आगे प्रोसेसिंग ही नहीं हो हाँ रही जी है ऐसे उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या करना है हमने, मैं एक तो तरीका ये है जी, मैं कहूँ जी सोशल मीडिया डिस्कनेक्ट करें, मोबाइल अब्बू को दे आए, इस पे पासवर्ड लगा लें, इसको बेच दें, फलां कर दें। नहीं, एक ही अप्रोच होती है, मुझे पता है। बस लेकिन मैंने हाँ, बेचने का सोचा था, मैंने बेचने का सोचा था बस मैंने कहा फिर फिर इट्स ना नॉट फिर द बताऊँ क्या हो रहा था सॉल्यूशन। अगर मैं बेचा हम्म, नहीं बताऊँ क्यों? हाँ, क्योंकि मैं ना मोहताज हो रहा था अम्मी अब्बू का ना, फिर मैंने कहा इससे अच्छा मोहताज होने से अच्छा है मोबाइल अपने पास ही रहे। ठीक है, सही है। तो आप ये क्या करना है कि जो ये सोल्यूशन इसलिए नहीं होता, बिकॉज आप देखो, दिमाग के अंदर से चीज को सॉल्व होना चाहिए। बाहर से अगर आपको माहौल से निकाल दिया गया, जिस दिन तुम्हारे पास मोबाइल आएगा तुम उस दिन और ज्यादा रज के इस्तेमाल करोगे जी, कि मैंने तो 2 महीने से मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो बॉडी अपने लिए आर्टिफिशियल
सिस्टम, आर्टिफिशियल और बड़ा फैटलिंग किस्म का सिस्टम अपने आप को वो सपोर्ट करना शुरू कर देती है, पैम्पर करना शुरू कर देती है कि तुम तो इतने अरसे से इसके बगैर रह रहे थे, अब जी भर के इस्तेमाल करो। तो ये एक विशियस सर्कल है तबाही और गुमराही का यानी कि डेविएशन का, कि वो अपने आप को पहले इस तरह के तरीके से निकालते हैं, फिर दोबारा उसको लेकर आते हैं, फिर दोबारा उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर दोबारा उसको। तो ये कोई अच्छा स्टेबल तरीका नहीं है, यहाँ दिमाग के अंदर से चीजें ठीक होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मेरे नजर में ये ऑर्गेनिक तरीका नहीं है किसी भी चीज के लिए, चाहे हेल्दी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज है, एजुकेशन है, पेपर्स के लिए जो स्टडीज पढ़ाई पढ़ाई वगैरह, किसी भी चीज के लिए मैं इस अप्रोच को नहीं प्रेफर करती। ठीक है। आप इस मोबाइल को अपने पास रखें, इस पे जो आप काम कर रहे हैं ठीक है वो आप करते रहें। हम ये कह रहे हैं कि 24 आवर्स में से आपने सिर्फ अपने जो आपने इंटरेस्ट निकाले हैं, उन इंटरेस्ट के अंदर से आप 7 8 9 इंटरेस्ट को रेटिंग करो अभी मेरे सामने यहीं पर। जो प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, मुझे बताओ कि मैं क्यों नहीं इसको रेट कर पा रहा। ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी सी हेल्प देती हूँ रेट जिससे मैं आप। बताऊँ किसको करूंगा, मैं हैकिंग को करूंगा। अगर मैं मुझे कुछ चीज छोड़नी होगी ना, मेरे हिसाब से मैं रिसर्चर, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर, मतलब जिससे मुझे मतलब ज्यादा काम आसान हो मेरा, इससे चीजें आसान, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया से देख के आपको बहुत सारी चीजें पता, मतलब सोशल मीडिया नहीं, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बहुत काम इजी होते हैं, और मतलब आगे भी इसी का ठीक है। दौर है, तो मजा भी आता है। मतलब इनको यूज करते हैं ना, मजा मजा भी आता है इन चीजों को यूज यूज कर करके। तो इस वजह ठीक से है। मैं इसी को करना चाहूंगा, अच्छा ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया की लत में लगा। अभी सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं। अच्छा, अब जो आपने लिस्ट अपने सामने रखी है, जो आपने लिस्ट सामने रखी है, दोबारा जो मैं कह रही हूँ उसको गौर से सुनो। एक एक पॉइंट पे जाओ और उस पॉइंट को देखो, और वहां पर आपने 2 3 सवालों के जवाब देने में आपको हेल्प करती हूँ। सबसे पहले आपने लिखे, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, आपसे नंबर 1 पे रखे। आप इसको 5 में से कितने नंबर दोगे? ये आपके दिल के, ये शोभा, ये इंटरेस्ट कितना करीब है? आप इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? और अगर यही काम आप करो तो इससे आपको हासिल क्या होगा? 9 मजा। इंटरेस्ट के आगे 3 सवालों के जवाब लिखते जाओ। मैं सारे सारे जो इंटरेस्ट लिखे, सारे मजा हासिल करने के लिए लिखे हैं, और कुछ पैसों के लिए लिखे हैं। बेटा जो आपको कहा जा रहा है आप वो करिए। मिस हैकिंग को मैं 5 में से 5 दूंगा। ओके। और अगला सवाल, इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, और इससे कुछ आपको भी नहीं। हासिल क्या होगा? इससे मिस मुझे पता चलेगा कि लोगों को, अगर लिखें कोई लोग लिखें मुझे लिखें तंग करते लिखें हैं। लिखें 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 लिखें, आगे मिस लिखें अपने मैंने कॉलम। जो इस पे लिखे हैं मिस, मैं तो मोबाइल पे लिखे हुए सारे। मोबाइल पे लिखा हुआ है। ओके अच्छा। ठीक है, तो अगला नोट्स का अगला पेज निकालो और उस पे लिखो 1, और ऊपर अब ये क्वेश्चन हेडिंग डाल लो, इसके लिए मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता इंटरेस्ट आ गई लाइट। मैं सीधा हो गया यार, ऐसे है चौधरी। टाइम में सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, टाइम। हूँ। ओके। टाइम में सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, इंटरनेट पे नहीं कर सकता। अमली तौर पे तो मैं टाइम ही टाइम दे सेक्रीफाइस कर सकते। सकता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा टाइम ही दे ठीक है। सकता हूँ कि मतलब मिस मेरा एक है कि किसी चीज को ना फिक्स टाइम ही देना है। जितना वो टाइम मांग रही है लेता जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो बढ़ता जाए, और मेरी कम हो रही है बिल्कुल। तो छोड़ दो उस चीज को। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में होता भी यही है। ठीक है, चलें लिखें जी, आप इसके लिए सेक्रीफाइस क्या करेंगे? टाइम अपना देंगे। बस टाइम ही दूंगा, मैं इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं दूंगा बस।
अच्छा चलें ठीक है। आगे और इससे आपको हासिल क्या होगा? when you will follow this interest, what you आ, will gain? What you will gain? Right. Think and write. Don't tell me. मजा मजा- मिस लिख लिया मैंने। ओके, 2 पे जाएं। रेटिंग भी दे दी है, और आपने ये भी लिख दिया कि आप इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, और आपने ये भी लिख लिया है कि आपको इससे हासिल क्या होगा। मिस टेक्नोलॉजी भी जाऊंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल हैकिंग के अलावा तो मैं टेक्नोलॉजी भी जाऊंगा, न्यू न्यू चीज एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, लिखें। मिस 10 को रेट करना है। सबको इसी इसी इन्हीं 3 कॉलम्स में आंसर करना है। अच्छा। मिस ये टाइम लग जाएगा मिस इसमें बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है इसके बाद में? सोशल मीडिया भी टाइम गुजारना है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये काम तीसरे चौथे सेशन से ही करवाना चाहती थी और चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन आप तीनों के क्या चूंकि ये वो वाला अलग काम, अलग अलग इंटरेस्ट थे। वाला? जी। इंटरेस्ट वाला नहीं, काम? इंटरेस्ट वाला नहीं, हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट। हर बच्चे के, हर इंसान के लिहाज से
डिफरेंट पाथ और जर्नी और रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कोई और बच्चा होगा तो उसके साथ मैं क्या करूंगी, लेकिन ये देखना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, हर किसी के लिए डिफरेंट डिजाइन को, स्ट्रैटेजी को टेलर करना पड़ता है। सो इट्स अबाउट यू, आई डोंट नो कि इब्राहिम के साथ क्या हो, या ताहिर के जमाल के साथ क्या हो, या कोई रैंडम बच्चे हैं आशिर के साथ क्या हो। ये देखना पड़ता है, हर किसी के लिए हर किसी की असेसमेंट भी डिफरेंट होती है। वेल, अभी तो आप हैं ना, अभी तो आप इससे फायदा उठाएं जितना टाइम आपको मुयस्सर आ रहा है। जी बस। एक और भी मैंने सवाल जी पूछना, जी मुझे याद बस। दिलाइएगा, आपके काम के हवाले से, वो रह ना जाए कहीं। अपना चार्जर देना।
अब्दुल रफीक क्या मुश्किल हो रही है सोचने में? वो तीन चीजें नहीं, वो। सोच ही रहा हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आगे गाइड करती हूँ, मेरा अगला सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आपने क्या करना है? अच्छा, मुझे पहले इस सवाल का जवाब दें। से लिख ये लिए मेरे बताएं। हिसाब से, मैंने ज्यादा मोस्टली चीजें लिख ली हैं। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो पिछले वीक का काम है ये आपने कैसे किया था? ये पूरे वीक में किया था सोचते सोचते। लिखा नहीं था बैठ के एक दफे, मतलब सोच रहा था मैं इसके बारे में। ठीक है। टाइम नहीं सोच रहा था अच्छा। कि अगर मैं मेरे मुझे जो मजा देती हैं जो चीजें मेरे लिहाज से, दो दो चीजें आई थी मेरे सामने, मेरे लिहाज से दो इंटरेस्ट मेनली आए थे। वो ठीक आए थे है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अच्छा, टेक्नोलॉजी के एक लिहाज एक से। सेकेंड एक सेकेंड। आप अभी काम करने के बारे में पूछ रही हूँ, तो आपने कहा मैं पूरे वीक में सोचता रहा। मतलब मैं फिक्स बैठ के नहीं सोचा, मैंने मतलब सोचा था। ठीक है। आज सोचा हाँ, था। मतलब सोचा मैं रहा। दिमाग हम्म। में भी था, दिमाग में भी चल रहा था कि मतलब इसके में क्या क्या इंटरेस्ट में चलते हैं। लेकिन ठीक। स्पेसिफिकली नहीं है मेरे दिमाग में, मतलब स्पेसिफिकली नहीं है, मतलब जैसे आते हैं ना कि बेटे एक बंदा उसके आप इंटरेस्ट। उसकी फिक्र ना करो, कोई बात जितना उस प्रेजेंट मोमेंट में जो रहो, जो आगे को मेरा छोड़ दो। इंटरेस्ट आ रहा था, जो अमली तौर पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा था वो सोशल मीडिया है यार। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। वो सोशल मीडिया इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। वो इंटरेस्ट नहीं है, वो टाइम किलिंग है। when you are feeling that you are not लेकिन मैं having अपना something टाइम तो लगा रहा हूँ productive ना। or more attractive to लेकिन do, हाँ वही। तो you are just spending your time here। ठीक है, तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बस आपका टाइम वक्त बिताने का कोई एक तरीका है। और अगर ये सोशल मीडिया हटेगा तो कोई और शुरू हो जाएगा, जैसे आपने पहले चूजे और वो रखी हुई थी, बिल्लियां या चूजे, कुछ इस तरह की चीजें। ऐसे होते हैं ना कुछ चल रहा होता है जिंदगी में। चूजे रख गया तो बिल्लियां खुद आ जाती थी। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। वेल, मैंने सवाल ये किया है, दोबारा आप देखें, मैंने कहा कि आपने कब कब ये काम किया। तो आपने 7 डेज में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये थॉट्स आपके दिमाग में 7 डेज में चलती रही? चलती रही, ठीक हाँ है, जी चलती रही। चलती रही। दिन के मुख्तलिफ लम्हात में आपको ये बात याद आ जाती थी कि मुझे ये काम मिला हुआ है, कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या चीज ज्यादा इंट्रीग करती है? ऐसे ही हुआ? जैसे आपने वो एक वीडियो दी थी ना, और आज तक नहीं की, लेकिन दिमाग में था कि मैंने मिस को करके देनी है, देनी है, देनी है, फिर जाके मैं बात करूंगा उनसे। फिर वो एक्सीडेंटली आप आ गई, फिर बात हो गई। बात हो गई। मेरा ख्याल है वो काम दोबारा देने चाहिए मुझे ना, है ना? ताकि वो पहले आपकी वो वीडियो हो जाए, आप मुझे जो टास्क आपने कंप्लीट करके भेजना है वो हो जाए, फिर आपका अगला सेशन हो, फिर टास्क हो, फिर अगला सेशन हो। ऐसे ही होना चाहिए वैसे। चलें, आपको एक दो सेशंस के बाद मैं दोबारा वही तरीका रिज्यूम करूंगी, फिर आपके सेशंस मिस होते हैं तो हो फिर, है इस ना? आप मुझे गिले करिए, उन लोगों वो भी तो लोग लेते हैं, उनको भी डालें इंडल्ज करें। आप मीडिएटर आप थे ना, तो आप मैं इनके। हूँ, लेकिन मैं उनको काबू तो नहीं कर सकता ना, मैं अपने आप को देख सकता हूँ, उनको तो नहीं देख तो सकता ना मैं। ठीक है, तो ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट, उनका देखे वो नहीं है ना आज यहाँ पे, इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो आगे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे ना। नहीं, मिस मिस उनको ना, ऐसे है कि उनका टाइम भी इंडल्ज है, मैंने उनको अभी भी 2 मिनट पहले बताया था। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, वो मुझे पता चल गया, वो उनका टाइम का कुछ करते हैं, देखते हैं। तो वेल, अब मैंने आपको इसी कहा था, आपसे लंबा चल रहा था ना। आपसे कनेक्ट हुए हुए तकरीबन 1.5 2 साल हो गए हैं शायद। तो आप तो कंटिन्यूसली इसमें जानते हो, पिछले सेशंस भी आपने लिए, आपने पूरा प्रोग्राम भी हमारे साथ किया, फिर वो हमारा वेलफेयर वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसमें भी आप थे, फिर हमारी मीटिंग्स भी हुई। तो मैं ये अज्यूम कर रही थी कि अब्दुल राफे को हमारे मिशन के बारे में थोड़ा आइडिया है, थोड़ा अंदाजा है, कि अगर हम लोगों को हेल्प आउट करें तो लोग भी हमें हेल्प आउट करें। इफ दे कैन नॉट पे अस, तो एटलीस्ट उसके इक्वलेंट कुछ तो सर्विसेज हमें भी दे दें, ताकि अगर हम 60 मिनट्स निकाल रहे हैं या हम कोई टाइम निकाल रहे हैं, तो कोई दूसरा भी हमारे लिए कुछ टाइम निकाल ले। ठीक है, तो ये एक वो करने की कोशिश की थी कि भाई हम अच्छा लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन लोग भी जिस चीज में वो बेस्ट है वो उसमें हमें वो हेल्प कर दें। तो एनीवेज, ठीक है, बस मैं अच्छा, हाँ, इसलिए आपको आपको कहा जा रहा था, और फिर उनको एक्चुअली आई डोंट नो, वो सरफी की वजह से वहां पे थे, या वो अपनी इंट्रिंसिकली रहीम इंट्रिंसिक रहीम को तो मोटिवेशन की शौक वजह है, से थे। रहीम को तो शौक हाँ है। रहीम को तो शौक है, वो तो आता है, वो तो करना चाहता है, वो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इब्राहिम से तो मुझे पता है, उस बड़ी पुरानी वाकईत है उससे। वो भी बच्चा इंक्विजिटिव है माशाल्लाह। वेल, वो तो सारे ही होते हैं बच्चे। अच्छा, हम आते हैं अभी आपके उस काम के ऊपर। अच्छा, ये आपने अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवा दिया, मैं आपको दोबारा कोई ना कोई टास्क, अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं भी करें, लेकिन कोई ना कोई टास्क मैं आपको दूंगी। ठीक है,
ताकि ये जो गिव एंड टेक के असूल के ऊपर ये हमारे सेशंस कंटिन्यू हों। प्लस सही है, सही है। ये चीज इसलिए जरूरी है कि अगर एक बच्चा आ ही इसलिए रहा है कि जी मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सेल्फ रिलायंट होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कम्युनिकेशन सीखनी है, तो आप जरा अपनी कम्युनिकेशन को उस दिन से जो आपका पहला इंटरेक्शन था और जरा आज से कंपेयर कीजिए ना जरा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। अच्छा है। ठीक है, तो वो बड़े होने से इतना फर्क है, बड़ा क्या? बड़ा हो गया मैं, जाहिर सी बात है, ये तो आनी चीज है। नहीं, ये बड़े बड़े हो तो ऐसे भी हो जाते हैं लोग, बड़े तो लोग ऐसे भी हो जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, इट मीन्स आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मिस, बड़ा होने से मुझे सब पता है कुछ कि आ ही बड़ा जाता फर्क है। है। नहीं, फर्क बड़ा फर्क पड़ा बड़ा मिस, होने से ये आ नहीं ही मिस, जाता है। करने से आता है मिस, वो तो हर चीज जी, करने से आती है, ऐसे थोड़ी आ करने जाती से है। आती है। ठीक है। अच्छा अब आपने आते हैं इसके ऊपर कि आपने क्या करना है। आपने कोई टाइम। सवाल करना था, आपने आपने हाँ, कहा था कोई सवाल मैंने सवाल है यही आपका करना मैम। था, जो मैं कर रही हूँ यही सवाल था कि आपने इसको कितना कितना टाइम दिया, अपने ये जो आपको टास्क मिला था, ठीक है, एक। और फिर दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि ये क्या एक दिन बैठ के लिए गए, क्योंकि इस टास्क को करने के लिए अक्सर लोग एक आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक तरीका भी अपना लेते हैं, और वो ये होता है कि सेशन से 1 घंटा पहले बैठ के वो सारे जर्नलिंग कर लेते हैं या वो लिख लेते हैं, विच इज ऑफ तो कोर्स। मैंने ऐसे ही किया ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा तो आपसे 1 घंटे पहले ही लिखा। 1 घंटा नहीं, मतलब 2 मिनट दिमाग में थे मिस, मेरे दिमाग में जो मेन मेन चीजें थी ना मिस, ये 3 चीजें थी मेरे दिमाग में जो चल रही थी। हाँ, वह एक तो हैकिंग चल रही थी, और एक मेरा टेक्नोलॉजी के लिहाज से था, और मेरा था कि ठीक है। एक बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस और जो चीज ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट होनी है वो चाहिए। ये है कि वो आपने क्या करना है कि आप सारे दिन सोचते रहें, चलें ठीक है, आपने अभी, हम आपको मार्जिन दे रही हूँ कि आपका पहले था, लेकिन अगली दफा अगले सेशन को तभी लीजिएगा। पिछली दफा भी मैंने यही कहा था और आज भी मैंने आपसे पहले ये पूछा कि जो काम दिया गया था क्या वो कर लिया। आज भी जो मैं काम आपको दे रही हूँ, अगर आप ये करेंगे तो फिर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अब आज अच्छा। क्या काम करना है, और अब थोड़ा सा जैसे आपने कहा मैं 7 डेज सोचता रहा और मैंने आपके सेशन से 2 घंटे पहले लिख लिया या 2 मिनट पहले लिख लिया, फाइन, कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें इस वीक में आपने क्या करना है, कोशिश कीजिए 5 मिनट, 5 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड विद द डायरी एंड पेन, या फिर मोबाइल पे जो भी आप नोट्स लेते हो जब वहां पर। ठीक है। तो 5 मिनट एटलीस्ट लिखने में आपने गुजारने, पहले आप सोचते रहे जितना मर्जी है टाइम, सोचो जितना मर्जी है टाइम, लेकिन 5 मिनट्स में कोई भी आप ना अपनी फाइंडिंग लिख लो कि ये समझ में आई है, ये आई है। ठीक है। अब इस वीक का काम क्या करना है आपने, ये जो आपने इंटरेस्ट लिखे हैं 10, पहला आपने इनको रेटिंग करना है, दूसरे कॉलम कर में लिया आपने है। लिखने, कर लिए, ओके ठीक है, हो गया। सेकंड कॉलम में आपने यकीनन ये लिखा होगा कि आप इस अपने सेक्रीफाइस इंटरेस्ट क्या कर को, सकते हो? इस इंटरेस्ट को करने के लिए सेक्रीफाइस क्या 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 कर सकते हो। तीसरे कॉलम में आपने ये लिखा होगा कि अगर ये मैं इंटरेस्ट अपनाता हूं तो मुझे हासिल क्या होगा। ठीक है, फाइन। ये अभी जितना काम रह गया है इसको आपने कंप्लीट करना है, नंबर 1। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जो भी सोशल मीडिया पे देखा है, जो कुछ भी देखा है, ठीक है, उसके बारे में बस 2 सवाल लिखने हैं आपने, रोजाना सिर्फ 2 सवालों का जवाब लिखना है। सबसे मिस, ज्यादा मजा याद किस ही चीज रहता में नहीं आता है? फिर लिखा क्या मिस? याद ही नहीं लिखना ही, रहता तो लिखा क्या मिस? लिखना याद नहीं रहता? याद ही नहीं रहता जो देखा हमने। अच्छा, जो देखा वो याद ही नहीं रहता, वाह। ठीक है, लेकिन अब तो आपको टास्क मिल गया है यही ना। होता है मिस, यही होता है, जब जब ज्यादा चीजें देखता है तो मतलब याद नहीं रहता ना सारा जो नहीं भी याद होगा। रहता, फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आप यहाँ इस सेशन को क्यों ले रहे हो बताओ। इसको हम ले रहे हैं, पता नहीं, चले एंजॉय फिर के मेरे ख्याल है लिए। पहले पहले ये काम देती हूँ, पहले ये डिटरमिन कर लो कि ये सेशन मैं क्यों ले रहे हो। इस सेशन को हम क्योंकि इस अभी वजह तक ले तो रहे आपका हैं हर चीज क्योंकि मजे के लिए ले रहा हूँ, हम मजे के लिए, मजे के लिए। अपने आप को पहचाना, हम अपने आप को सोचना चाहते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइफ किस लिहाज से आपने चलानी आता है, मतलब आगे किस लिहाज से चलना होता है। ठीक है। तो ये बेटा बहुत बड़ा, ये 40-50 साल के बुढ़ाओं को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप तो भी बच्चे हो, इतना बड़ा मकसद आपने बना लिया है, तो मुश्किल तो होगी ना, वो मुश्किल उठाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो। मकसद मैं क्या है? आपको ये, मकसद हाँ, क्या है?
मकसद क्या है? आपने कहा है ना मैं खुद को पहचान सकूं, खुद को जान सकूं, तो ये एक बड़ा लंबा जर्नी है, इसको 2-4 साल देने पड़ेंगे। 2-4 साल क्या, मैं तो कहती हूँ 6-8 साल भी लग जाएं, तो भी आप 25 तक, 26 तक, 10 साल में भी अगर आप अपने इस जर्नी को पहुंच जाते हो तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी आपके लिए। तो पहले अपनी इस बात को अहमियत दें, इस बात की, इस अपनी जो जज्बा या जो तड़प, जो शौक आपको लग गया है, इसकी अजमत को पहचाने कि खुदा ने कितना ज्यादा करम कर दिया आपके ऊपर, कि आप इतनी सी एज के अंदर क्या सवाल, क्या शौक, क्या जुस्तजू लेके आगे बढ़े हो। ठीक है, तो इसके लिए मुश्किल होगी, कोई बात नहीं है, इस मुश्किल को अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझते हैं। अब आपने सिर्फ इतना काम करना है, एक ये जो जो अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ, अगला काम हम इसके ऊपर अगले सेशन में करेंगे। साइड बाय साइड आप इसको 3-3 कॉलम्स को मुकम्मल कर लो, और साथ में आपने छोटा सा काम एक ये करना है कि आपने 5 से 7 मिनट रिफ्लेक्शन इस बात के लिए देनी है कि जो कुछ भी आपने देखा, वो आपको उसमें सबसे ज्यादा मजा किस चीज ने दिया, स्क्रीन पे जो कुछ भी आपने देखा है उसमें क्या आपको तस्वीरें सबसे अच्छी लगी, सबसे क्या ज्यादा आपको मजा वो दे देती हैं जो हंसाती नहीं है, बस हंसाती वाली चीजें देती हैं, बस वो हंसाती हैं। जो हंसाती हैं, फाइन, ये आपने जैसे सोचना है जैसे वो और कोई लिखना है। ऐसी हरकतें हो गई जिससे हंसी आ गई। और तब मिस जो बंदा ज्यादा देखता है, आप इस कभी गौर कीजिएगा, उसको हंसी ज्यादा नहीं, हंसी आती नहीं है उसको। जो ज्यादा बंदा देखता है ना चीजें, ऐसी चीजें, मतलब जो ज्यादा रील्स देखता वो है खुद ही हंसी का सामान बन जाता है। मतलब मकबूल वो ज्यादा हवास कर हंसता रहा नहीं है, होता है, ज्यादा कभी भी आप कभी भी नहीं देखेंगे वो हंसता रहेगा, मतलब ज्यादा जो चीजें देखता रहता है वो। क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है ना किसी भी चीज को। हमारे अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब इंसान के अंदर चीजें हैं। तो एनीवेज, अच्छा छोड़ें। अब जो आपने लिखना है, आपने इसको जिस तरह मैं कह रही हूँ ब्रेक डाउन करके लिखना है। किस चीज ने हंसाया, आप कह रहे हो चीजों पे हंसी आती है, बड़ी सी कैटेगरी डिफाइन होगी कि आपको ह्यूमरस चीजें पसंद है, फनी चीजें पसंद है। ठीक है, अच्छा फनी चीजों के अंदर आपने जवाब देना है, क्या एक्शन ये मजे का था, इस एक्शन में, इसके इमेज में, इसकी साउंड में, इसकी मेकिंग में, क्वालिटी में, इस पर्सन में, कौन सी चीज थी जो आपको हंसाने का सबब बनी, नंबर वन। और फिर उसके बाद अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। और ये मैं सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट करने के लिए कह रही हूँ, ओनली, ओनली 5 to 10 मिनट्स। कितने, 24 घंटों में से, 24 घंटों में से सिर्फ ये हर पांच रोज से करनी, दस ये हर रोज कर रही ये है। रोज करनी, ये रोज करनी। देखो वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेबलेट रोजाना देते हैं और कहते हैं आपने ये टेबलेट छोड़ी फिर आपकी बीमारी जीरो पे चली जाएगी। तो आप उसको वैसे समझ लो, इफ यू आर सीरियस तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, 5 से 7 मिनट। अच्छा खैर किसी दिन मिस हो गया तो 2 दिन का काम कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन करो, लेकिन करो। इसके सिवा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये इससे इससे क्या होगा, कितनी चीजें बदलेंगी आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपको कुछ दिनों में लर्निंग जर्नल की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी अगले कुछ अरसे में, ताकि आपको ये भी पता चले कि क्या चीज आपकी ग्रोथ पे असर कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बिकॉज पीपल समटाइम्स दे इन अ वेरी कैजुअल से कि जी जैसे भी आपने कह दिया बड़ा होना था तो बदलना था ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े होते हैं तो वो ये ऐसा तो नहीं हो जाता वो बातें करना शुरू कर देते हैं, वो और खामोश हो जाते हैं, वो और तन्हाई में चले जाते हैं। वो ये नहीं होता कि वो बढ़ बढ़ के बातें करना शुरू कर देते हैं या बहुत अपने इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज एक कहाँ से सवाल था, एक कैसे सवाल करना बदलना था, एक सवाल करना था। फॉर एग्जाम्पल है। जी आपने करें। अगर अपनी बहन के साथ बिजनेस करना होता तो आप करती? मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डिपेंड, लड़का होती तो आपका भाई बहन भी लड़का होती, तो लड़का होती तो आप नहीं बिजनेस करती लड़का उनके और साथ? लड़की की तो खैर इसमें कोई बात नहीं है, बहन के साथ है या भाई के साथ है या मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, इससे तो मुझे नहीं, मेरा ख्याल कोई फर्क पड़ता। लेकिन डिपेंड्स कि मेरी जरूरत क्या है, मेरा शौक क्या है, मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है। अगर नहीं, मेरा शौक की मकसद बात है, नहीं, मिस अगर आपने बिजनेस करना था, अगर आपने बिजनेस करना होता, सीरियसली बिजनेस करना होता, आप बिजनेस करती, मतलब कोई भी काम करना था, अपनी बहन के अगर साथ मैंने करती आप करना है मिलके? तो मैं किसी के साथ भी करती, जाहिर सी बात है, मैं देखती कि मेरे लिए एक मुनासिब तरीन इंसान कौन है, जो मेरे असूलों के मुताबिक, जिनके साथ मैं, जो वो माहौल कैसा है जहाँ पे मुझे मैं खुद को नरिश कर सकती हूँ। मिस मैंने जो अपने खानदान से, मतलब ये लफ्ज क्या बोल दिया? हाँ, नहीं नहीं, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये आपने क्या अपनी बोल दिया जिंदगी से मिस, क्या सीखा है। ये काट दीजिएगा मिस, काट दीजिएगा मिस, ये वो बेटा जब मिस तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना हैकिंग में, ट्रैकिंग में, एडिटिंग में, फिर तुमसे कटवाऊंगी। अच्छा मिस, अच्छा बोल। ये आप ना इसको डालिएगा ना। मिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो सीखा ना सबक, कि
घर वालों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए बस। घर वालों के साथ, जानने वालों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए बस। मैंने ये सीखा आजकल के ये दौर आमतौर में। पर कहा जाता है, और ये इसलिए कहा नहीं जाता नहीं, है ये क्योंकि ये ये बहुत सच्चाई मुश्किल। है। मैं आपको बता रहा हूँ मिस, ये सच्चाई है मिस। अब घर वालों मतलब कुछ तक ये मतलब करना नहीं चाहिए, मतलब किसी करीबी के हाँ, साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए मिस। बड़ा नुकसान होता है आपको बिल्कुल आगे जाके। बेटे, ये हाँ मुझे पता है, ये तो आपको पता है। जो काउंसलिंग के बारे में ये कहा जाता है, घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को नहीं देनी चाहिए। काम खराब होता है। काम खराब होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक ये होता है, और स्टिल मैं, मुझे नहीं पता कि मतलब ये यही है, पता चला है कि हाँ जी होता है और नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी ओपिनियंस अब खैर इस पे भी नहीं देती। आप सबक सीखना चाहती हैं। हैं? आप सबक सीखना चाहती हैं पहले नहीं, कि मैं मेरे साथ सबक हो। सबक सीखे। सबक सीखने तो चाहिए ही, जाहिर सी बात है। लेकिन लोगों के तजुर्बात से, उस्तादों के तजुर्बात से फायदा भी उठाना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। ठीक है। खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसकी अपनी अहमियत है, वो भी जरूरी है। ठीक है। मैंने खुद जो एक्सपीरियंस कर लिया मिस, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है। एक्सपीरियंस कर लिए, अच्छे तरीके ढूंढने चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, अच्छे तरीके ढूंढने चाहिए। लाजमी नहीं है कि मिस सारी मैंने दुनिया कहा कि अपने घर वालों के साथ कारोबार कभी नहीं करना चाहिए, कारोबार भी नहीं करना चाहिए, और चुप, और अम्मी अबू की सिर्फ चुप करके बात सुन लेनी चाहिए, बाकी साइड बैठ जाना चाहिए। ठीक है। चलें, ये तो एक अलग बात थी। अब आपने अब काम पर वापस आए, तो आपने 5 से 7 मिनट इस बात को लिखना है कि आपको जो चीज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसकी वजह से आप एंगेज हो, हुक्ड हो उसके साथ, उसमें एक्चुअली किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मजा दिया, क्या मजा दिया, और वो मजा कितनी देर के लिए रहा। ठीक लिखो है। लिखो, ये तीनों सवाल लिख लिए? अभी लिखना है। हाँ, नहीं अभी लिखना नहीं है, इन 3 सवालों को तो लिख लो ना भाई, रोज लिखने हैं जो। ठीक है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा मजा दे क्या रही लिखना है। है? गिव 5 to 10 minutes टू ओवरऑल टाइम। हम्म, जिस जो जो चीज ने आपको बहुत मजा दिया, मजे की वजह से आप देख रहे हो ना, मजे की वजह से आप हैकिंग करना सीखना चाह रहे हो, मजे की वजह से आप टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हो, मजे की वजह से आप स्क्रीन छोड़ देखते हो। ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्या चीज मजा देती है, जो भी आपने रोजाना स्टेप कंज्यूम किया है, आपने उसमें से ढूंढ के रिफ्लेक्ट करके, नहीं याद आ रहा तो करो करो, बैठे रहोगे आपको आना शुरू हो जाएगा। आई गारंटी यू, आप बैठे रहोगे आपको आना शुरू हो जाएगा। क्रैक करना है आपने। ठीक है। एंड दिस इज हाउ योर ब्रेन विल डेवलप, और आपके नए कनेक्शंस डेवलप होंगे, रिफ्लेक्शन अच्छी होगी। और किस चीज ने मजा दिया, एग्जैक्टली exactly वो क्या चीज थी, वो आवाज थी, वो विजुअल्स थे, वो कलर्स थे, वो कंटेंट था, वो पर्सन था, इमेजेस का चेंज होना था, कहाँ से आपका डोपामिन रश हो रहा था। ठीक है। और थर्डली, वो मजा कितनी मिस ये देर रहा। कैसे याद रहेगा मिस? याद कैसे रहेगा मिस? ये याद ही याद नहीं रहेगा। रहेंगी, आप करेंगे, आपको याद रहना शुरू हो जाएंगी, आप करके तो देखें। ठीक है। अच्छा, ओके अब्दुल्ला 5 to 10 minutes देने हाफिज। हमने सोशल हाँ मीडिया जी। में जिसने आपको ज्वाइन किया था, और दूसरा हाँ, दूसरा था क्या सोशल मीडिया में? जो जिसने आपको ज्वाइन, मतलब जिसने मजा मजा दिया था आपको, हाँ, किस चीज ने, वो उसको देने का। ब्रेक डाउन करना है। हाँ जी। उसको ब्रेक डाउन ठीक है। करना है। आप मुझे दूसरा बताओगे क्या कि था मसले मिस? मिसाल के तौर पर मैंने जो उनसे वो मजाक रात देखा, तो नहीं, मजाक रात तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल। आपको क्या किसी खास पर्सन के जुमलों पे मजा आता था? किसी एक्शन पे मजा आता था? कोई आवाज थ्रिल करती थी, कोई म्यूजिक था, कोई लतीफा था, क्या था? ठीक है। एनिमेशंस का चेंज होना था। याद नहीं रहेगा मिस ये, मुझे तो याद ही यही नहीं आप, रहता। तो ये आपने करना है, बस आपने टाइम गुजारना है, आपने टाइम गुजारना है, कॉपी पेन के साथ, याद आना दूसरा क्या था आ मिस? जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था मिस? दूसरा। तीसरा, और वो मजा कितनी देर रहा, उसके बाद वो मजा कितनी देर तक रहा, बरकरार रहा आपकी जिंदगी में। ठीक है, बस दो दिस इज मिनट द तक, थर्ड। 5 सेकंड तक, बस 5 सेकंड तक। ठीक है, बस आप लिख, जो आपको कहा जा रहा है बस आपने वो करना है, इस वीक का यही काम है। और इसका आपने दो लास्ट। टास्क दिए हैं, आपने कहा 5 मिनट्स तक इसको देखो, 5 to 10 minutes तक, और इसको जितनी देर तक उसने जो आपको मजा दिया वो तक, बस आपने ये कहा। हाँ, जिस चीज ने आपको मजा दिया वो क्या थी, वो एग्जैक्टली exactly क्या थी, सोचना है, उसको लिखना है, और वो मजा कितनी देर तक बरकरार रहा। ठीक है। अच्छा, और वो दूसरा काम जो अभी आप कर रहे हो, अभी जो सेशन के अंदर कर रहे थे, उसको कंप्लीट करना है, ठीक रेटिंग। है, वो सारा रिव्यू करने हैं उस सबको। हाँ जी। मैं ओके, 5 to अल्लाह 5 हाफिज। कर रहा हूँ सबको।
फाइव टू क्या? फाइव 5 to 5 के? फाइव 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 आउट ऑफ फाइव। 5 आउट ऑफ 5। अब वो नेक्स्ट सेशन में बताना, वो नेक्स्ट सेशन में बताना, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।